नमस्कार स्टूडेंट, फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शुभांश क्लासेस में। हम आपके लिए लेकर आए कक्षा 11वीं। विषय है आपका सामान्य हिंदी। अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर है, यूपी बोर्ड अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर, और पेपर का सेट है आपका, यानी कोड है SOMB कोड के पेपर का फुल सोल्यूशन लेकर आए। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन दिया गया है, नोट है, सभी प्रश्न अनिवार्य करने हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत भारती की रचना है, किस विधा की रचना है? कहानी, उपन्यास, नाटक, काव्य। तो यह क्या है? यह काव्य है। इसके बाद नेक्स्ट, निम्नलिखित में से अष्टयाम की भाषा है? राजस्थानी, ब्रजभाषा, अवधी, खड़ी बोली। तो ये किस भाषा में लिखी गई? ये ब्रजभाषा में। इसके बाद नेक्स्ट है, सुख सागर के लेखक हैं? लल्लू लाल, मुंशी सदा सुखलाल, इंसाल्लाह खां, सदल मिस। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुंशी सदा सुखलाल। क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है? डायरी, गद्य गीत, आत्मकथा, संस्मरण। तो ये क्या है? एक आत्मकथा है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित कौन सी पत्रिका? हंस, सरस्वती, ब्राह्मण, इंदु। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सरस्वती। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, सूरदास जी की दो रचनाओं के, तो सूर सागर, सूर सारावली। तो इनकी दो रचनाएं कौन कौन सी? सूर सागर, सूर सारावली। तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ? उसके संपादक कौन थे? तो इसका प्रकाशन हुआ 1943 ईस्वी में। कब हुआ? 1943 ईस्वी में। और इसके संपादक थे अंग्रेजी। वीर गाथा काल के कवि, तो नरपति नाहला जी हैं वीर गाथा काल के कवि। और कई कवि हैं, लेकिन प्रसिद्ध कवि हैं नलपति नाहला जी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित अवतरण को पढ़कर उन पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहले ये अवतरण पढ़ लेते हैं, अब लॉन्ग आंसर है। तो पहले सभी को एक बार फिर देख लेते हैं, फिर सभी क्वेश्चनों के एक साथ आंसर बता देंगे। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ऑन कर देनी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में अवतरणों को पढ़कर उन पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देने। हमारे हारिल हरी हारिल की लकड़ी है। तो हमारे हरी हारिल की लकड़ी है। जिस प्रकार एक हारिल पक्षी लकड़ी लिए रहता है, उसी प्रकार गोपियां हरि श्री कृष्ण को पकड़कर रखेंगी। ये सूर्य के पद से लिया गया है। ये सूरदास इसके लेखक हैं। नेक्स्ट पेपर देखते हैं, फिर सभी पेपर का फुल सोल्यूशन बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तुत पद्यांश की काव्य शैली और दो विशेषताएं लिखनी है। पांचवा क्वेश्चन, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय, उनकी कृतियां लिखनी। तो हमने आपको बताया सरदार पूर्ण सिंह। यदि आप आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी या भारतेंदु हरिश्चंद्र की लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हैं। निम्नलिखित में से किसी एक कवि का जीवन परिचय, उनकी कृतियां। कवि और व्यवहारी, गोस्वामी तुलसीदास। तो हमने तुलसीदास की लिखी हैं। आप महाकवि भूषण या कविवर बिहारी की भी लिख सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, बलिदान या आकाशदीप कहानी में से किसी एक। तो हमने बलिदान कहानी लिखा है। और इसके बाद नेक्स्ट है 8वां क्वेश्चन, तो संदर्भ सहित व्याख्या करनी है। तो हमने दूसरे की व्याख्या की है। और इसके बाद 9वां क्वेश्चन, निम्नलिखित मुहावरों लोकोक्तियों का अर्थ लिखिए। तो हमने लिखा है, घर का वेदी लंका ढाए, ऊँट के मुंह में जीरा, 2 का लिखना था। और किसी एक का करना था, तो हमने मुद्रा का किया है। और इनमें से किसी एक दो के एक एक करना है, तो हमने जो कभी दिखाई ना दे, जैसे लज्जा ना आती हो। और नेक्स्ट है घा और अंगा। इसके बाद है वीर रस या करुण रस। तो हमने करुण रस। उपमा या अनुप्रास, तो अनुप्रास अलंकार। चौपाई या सोरठा, तो सोरठा लिखा हमने। किसी विद्यालय में प्रधानाध्यापक के नाम हिंदी प्रवक्ता के लिए अपनी नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र। और नेक्स्ट में हमने लिखा है, ऐसे में हमने भारत में कंप्यूटर की महत्ता पर निबंध। तो अब देख लेते हैं पूरे पेपर का फुल PDF सॉल्यूशन। अगर फिर से देख लीजिए, भरत भारती रचना है, काव्य है। निम्नलिखित में अष्टयाम की भाषा है, ब्रजभाषा है। सुख सागर के लेखक हैं मुंशी सदा सुखलाल। क्या भूलूं रचना है, आत्मकथा है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका सरस्वती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, सूरदास जी की दो रचना, सूर सागर और सूर सारावली। तार सप्तक अंग्रेजी की रचना 1943 में। वीरगाथा काल के नरपति नाहला जी है। और इसके बाद नेक्स्ट था, तीसरा था, अवतरण को पढ़कर उससे आधारित प्रश्नों के उत्तर देने।
तो प्रस्तुत पद्यांश में पाठ और लेखक का नाम, तो पाठ का नाम महाकवि माघ का प्रभात वर्णन, लेखक है महावीर प्रसाद द्विवेदी। रेखांकित अंश की व्याख्या प्रातःकालीन सौंदर्य का सजीव चित्र प्रस्तुत करते हुए द्विवेदी जी कहते हैं कि प्रातःकाल जब सूर्य अपनी सहस्त्र किरणों की चमक बिखेरते हुए आसमान में ऊपर उठता है, तभी चंद्रमा निस्तेज और किरणहीन होकर पश्चिम के आकाश में धूमिल हो जाते हैं। क्योंकि शक्तिशाली, तेजस्वी और वीर पुरुष के समक्ष सामान्य व्यक्ति प्रभावहीन हो जाता है। लेखक प्रकृति का मानवीकरण करते हुए कहते हैं कि सूर्य और चंद्रमा मानो आकाश की दो आंखें हैं। उसकी सूर्य रूपी एक आंख तेज युक्त और चंद्रमा रूपी दूसरी आंख निस्तेज हो गई है। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो आकाश में कानेपन का विकास उत्पन्न हो गया हो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का, प्रस्तुत पद्यांश में किसकी मानवीकरण की गई? तो लेखक ने प्रकृति का मानवीकरण किया है। सूर्य की किरणें की चमक चंद्रमा पर क्या प्रभाव डालती है? जब सूर्य की किरणें निकलती हैं तो चंद्रमा निस्तेज और किरणहीन होकर पश्चिम में आकाश में धूमिल हो जाता है। आँख और आकाश की दो पर्यायवाची, आँख की हो जाएगी नेत्र नयन, आकाश की हो जाएगी नभ गगन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चौथा क्वेश्चन है, इसके पढ़ के इसके आंसर देने। प्रस्तुत पद्यांश में शीर्षक और उसके कवि का नाम, तो कवि का नाम है शीर्षक है सूरदास के पद, लेखक है सूरदास। गोपियों ने श्री कृष्ण किसके समान है? तो हारिल का पक्षी जिस प्रकार अपने पैरों पर लकड़ी लिए रहता उसे कभी छोड़ता नहीं, उसी प्रकार गोपियों के लिए कृष्ण है। ब्रह्म और योग की बात सुनकर गोपियों को कैसा लगता है? ब्रह्म और योग की बात सुनकर करई ककड़ी के समान लगती हैं। गोपियों ने बीमार किसे कहा? गोपियों ने योग को बीमारी कहा है। इसके बाद नेक्स्ट है, निम्न में किसी एक का जीवन परिचय, तो हमने गोस्वामी तुलसीदास का दिया है, तो आप इसे देख लीजिए। 1554 में से कालिंदी की तीर श्रावण शुक्ल सप्तमी तुलसी धरे शरीर। लाज ना आई आपको दौरे आओ साथ, साहित्यिक वर्णन भी है। कृतियाँ इनकी रामलला नाचो। तो ये सारा वीडियो आपके लिए फुल सोल्यूशन लेकर आए हैं, तो वीडियो को पूरा देखना है। यदि पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। और नेक्स्ट में है सरदार पूर्ण सिंह का जीवन परिचय, तो सरदार पूर्ण सिंह का देख लीजिए। सरदार पूर्ण सिंह की जी का कृतियाँ हैं सच्ची वीरता, आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, अमेरिका का मस्त जोगी। इसके बाद कहानी है हमारी बलिदान कहानी। इस कहानी का मूल उद्देश्य जमींदार, कृषक और श्रमिकों तीनों के बीच के दारुण संबंधों को जन सामान्य के सम्मुख स्पष्ट करना। निष्कर्ष रूप में कहानी कला के तत्वों की दृष्टि से बलिदान प्रेमचंद की सफल कहानी में यथार्थ चित्रण है। इसके बाद नेक्स्ट है 8वें का दूसरे का किया हमने। इस नदी की घाटियों में लंबे जंगल हैं जहाँ तरह तरह के पौधे उगते हैं। ये जड़ी बूटियाँ लोगों को बीमारी से बचाती हैं और दौरे और अन्य संक्रमणों के इलाज के लिए उपयोगी थी। हिमालय के कारण दक्षिणी समुद्र में वर्षा होती है। इसके बाद नेक्स्ट 9वां क्वेश्चन है, आस्तीन का सांप, साथ में रहने वाला ऐसा व्यक्ति जो ऊपर से मित्र या वफादार बनता हो परंतु अंदर से अंदर जड़ काटने लगता हो। ऊँट के मुँह में जीरा बहुत कम मिलना। राम को शाम की बारात में सिर्फ 2 पकौड़ी खाने को मिले। इसके बाद नेक्स्ट है मुद्रा, पैसा, धन, संपत्ति। निम्नलिखित दो कि एक सब जो कभी दिखाई न दे आदर्श, जिससे लज्जा ना आती हो, बेशर्म। ये खा नंबर आपको करना है। 2 वाक्य शुद्ध करने। शरत वरिष्ठ पत्रकार, शरत एक वरिष्ठ पत्रकार है। तुम्हें अध्ययन जारी रखना चाहिए, तुम्हें ज़्यादा पढ़ाई करनी चाहिए। वीर रस या करुण रस, तो करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। शोक नामक स्थायी भाव जब भावन भाव और संचारी भाव से संयोग करता है तब करुण रस की उत्पत्ति होती है। इसका उदाहरण देख लीजिए। अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार जब किसी भी वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है, जब जो चमत्कार होता है वह अनुप्रास अलंकार कहलाता है। या जिस रचना में व्यंजन में बार बार आवृत्ति होने के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है वह अनुप्रास अलंकार होता है। तरिन, तरंजा, तट, तमाल, तरवर, बहुछाय। ये उदाहरण तीनों एक लिख लीजिएगा। चौपाई, सोटा।
परिभाषा दोहे का उल्टा सोटा होता है। यह एक अर्धसम मात्रिक छंद है, अर्थात इसके पहले और तीसरे और दूसरे और चौथे चरणों में समान संख्याएं होती हैं। इसके विषम पहले और तीसरे में 11-11 और दूसरे और चौथे में 13-13 मात्राएं होती हैं। इसका भी उदाहरण है। और गिर में आपको करना है स्वयं। किसी विद्यालय में प्रबंधक के पद पर, हिंदी प्रवक्ता के पद पर नियुक्ति होती, प्रार्थना पत्र। और हमने लिखा है भारत में कंप्यूटर की महत्ता पर निबंध, तो इसे भी देख लीजिए। इसके मुख्य बिंदु क्या होंगे? भूमिका, कंप्यूटर के विकास का इतिहास, कंप्यूटर की उपयोगिता, सूचना प्रौद्योगिकी में क्रांति, उपसंहार। यदि आप इस वीडियो को फुल PDF में देखना चाहते हो तो आपको बस कुछ नहीं करना, गूगल पर जाना और सर्च करना subhansclasses.com। जैसे आप गूगल पर जाएंगे वहाँ पर लिखेंगे subhansclasses.com, तो वहाँ पर मिल जाएगी हमारी गूगल वेबसाइट, जहाँ से आप इसका फुल PDF सोल्यूशन डाउनलोड कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।